वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में ना तो मैं आपके साथ कोई ब्यूटी टिप शेयर करने वाली हूँ और ना ही ये कोई ब्लॉग है। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। वैसे तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस लॉकडाउन में हम लोग मुंबई से राजस्थान कैसे आए, किसकी हेल्प से आए, इस जर्नी में हमें क्या क्या तकलीफ़ें हुई, किसने हेल्प करी, बॉर्डर पे आने के बाद हमारे साथ क्या हुआ और स्पेशली जब हम राजस्थान पहुंच गए तो यहाँ आने के बाद हमारे साथ क्या हुआ। सो गाइस, कुछ टाइम पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जो भी लोग कहीं फंसे हुए हैं, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो वो लोग एक वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं कि उन्हें यहाँ पे आना है। अपने नाम, नंबर, इंफॉर्मेशन के साथ वो लोग पूरी डिटेल भर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका पास अप्रूव हो जाता है तो फिर वो वहाँ से निकल सकते हैं। तो जब पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था तब हमारा कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का। मैं आपको बता दूँ, राजस्थान के एक छोटे से गांव में हमारा घर है, बरसों पुराना। यहाँ हम ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, तो हमने सोचा कि नहीं जाना है, जहाँ रहते हैं वहीं रह लेते हैं। कुछ टाइम के बाद ये सारी सिचुएशन संभल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मुंबई की हालत दिन ब दिन खराब होती ही जा रही है, रोज़ के रोज़ नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक बार अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है पास अप्रूव हो भी जाए। तो बहुत दिन तक हमने बहुत सारी जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। फिर हमें जाने का एक अलग सा भूत सा चढ़ गया कि अगर पास अप्लाई करके अप्रूव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। जैसे हमने मुंबई की हालत पे गौर किया तो हमें ऐसा लगा कि अब हमको यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तो लास्ट में कुछ एक जगह पास अप्लाई किया था तो वहाँ पे अप्रूव हो गया। फिर हमने एक पर्सनल गाड़ी करी, इनोवा। उसमें क्या था कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जाना है। तो अगर आप 4 लोग हो तो आपको 7 सीटर गाड़ी करनी है, उसमें 4 लोग जा सकते हैं। और अगर 2 लोग हो तो एक कार में 2 लोग ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ रूल था। तो उस हिसाब से हमने पर्सनल गाड़ी की और हम लोग करीब रात के 2:30 बजे वहाँ से निकल गए। तो हमने मुंबई छोड़ दिया वहाँ रात को 2:30 बजे। फिर हम आए सुबह 4 बजे बिलाट बॉर्डर पे, महाराष्ट्र बॉर्डर जो पड़ता है, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर वो। और हम क्या देखते हैं कि 4 बजे से हम लोग उसी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, दोपहर का 1 बज गया उसी बॉर्डर पे खड़े खड़े। हमने सोचा नहीं था कि इतने घंटे वहीं पे बीत जाएंगे। तो हम लोग रात को खाना वाना खा के निकले थे, हमें लगा कि हम शायद जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा तो कुछ हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम, इतनी लंबी लाइन होगी और लोग इस तरीके से करेंगे आने के लिए। तो हमने देखा हम 8 घंटे से एक ही जगह पे खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े, और लोग चीटिंग करके थोड़ा आगे भी निकल रहे थे। वैसे पुलिस ने उसका पूरा ध्यान रखा, जो लोग चीटिंग करके आगे निकल रहे थे उनको वापस पीछे भेजा। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, और 8 घंटे एक ही एक जगह खड़े खड़े हमारा सर पक गया। हमारे पास ना कुछ खाने के लिए था, पानी था, बट हमने इतना सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग कुछ घर से बना के निकले नहीं थे, और जो कुछ सूखा सूखा वाला नाश्ता हम लोग लेके निकले थे वही हमारे पास था। तो ऐसे करते करते 8 घंटे हमने उस बॉर्डर पे निकाले। कैसे कैसे 1 बजे हमारा नंबर आया हमारी गाड़ी का। वहाँ पे उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए। हमारी गाड़ी पे एक पेपर लगा हुआ था जिसमें बारकोड दिया हुआ था गवर्नमेंट ने, उन लोगों ने वो बारकोड स्कैन किया। उस बीच हमारे पास कुछ फ्रूट्स और फरसान टाइप भी था, तो तरबूज था हमारे पास। तो तरबूज काट के हमने कहीं से, तो वो छोटी वाली चाकू आती है, वो कार में से ढूंढ के निकाल के तरबूज काट के खाया।
उसके बाद हम लोगों ने बहुत ढूंढा कि कहीं से कुछ और अलग सा नाश्ता दिख जाए या कहीं कुछ और दिख जाए तो ले सकते हैं सूखा नाश्ता, बट ऐसा कहीं मिला नहीं हमें कुछ भी। तो हम लोग आगे बढ़ते रहे। बहुत सारे चेक पोस्ट थे, बहुत सारे जगह पे बहुत सारी पुलिस बैठी हुई थी। हर जगह पे उन्होंने हमें रोका, उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ के हो, बाकी की सारी डिटेल्स। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते गए, भूखे प्यासे, आकुल व्याकुल। उसके बाद हम लोग पावागढ़ के उधर आके क्या देखते हैं कि एक अंकल हैं जो उनके घर से ऐसे खिचड़ी बना बना के बांट रहे हैं उन लोगों को जो ऐसे रास्ते में चल चल के उनके घर जाने के लिए निकल पड़े हैं, या हमारे जैसे जो लोग हैं बहुत टाइम से जर्नी करते करते आ रहे हैं और भूखे हैं। उन लोगों को वो अंकल उनके घर से खिचड़ी बना के प्रॉपर पूरा मेंटेन करके सारी चीज़ें उनको हाथ जोड़ जोड़ के खिला रहे हैं कि अगर आपको ऐसा है और थोड़ा ट्रस्ट करते हो तो ये ले जाओ। तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे वो अंकल। सो एक तरीके से उन अंकल ने भंडारा ही लगाया था। बस उस भंडारे में ये था कि कहीं कुछ लाइन नहीं है, आप कहीं से किसी को टच नहीं कर सकते, आपको दूर से वो जो पैकेट है वो दे दिया जाता है पूरा सैनिटाइजेशन के साथ। और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे वो अंकल। तो जो इतने घंटों की जो हमारी थकान थी, हमें लग रहा था कि ओहो हम इतने बैठ बैठ के इतने थक गए हैं, पक गए हैं, रास्ते में कुछ कहीं मिल नहीं रहा है। तो उन अंकल को देख के हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जो इतनी ऐसी सिचुएशन में इतनी धूप में खड़े रह के ऐसे हेल्प भी करते हैं। सो उन अंकल को मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए और राजस्थान बॉर्डर पे फाइनली हम लोग रात को पहुँचे। तो राजस्थान बॉर्डर पे क्या हुआ, राजस्थान बॉर्डर वालों ने हर आधे घंटे में नहीं, आधे किलोमीटर में पुलिस बैठी हुई थी। हर आधे किलोमीटर में, बॉर्डर आने वाला हुआ था उसके पहले, तो हर आधे किलोमीटर में वो लोग हमसे डिटेल ले रहे थे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे पास अप्लाई किया था, नाम, नंबर, एड्रेस, सारा कुछ। और जब मेन बॉर्डर आ गया तो वहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग की गई, सारी डिटेल्स ली गई और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि घर पहुँच के तुम्हें कैसे कैसे रहना है, या लोग आएंगे, टीम आएगी तुम्हें चेक करने और उन्हें तुम्हें सपोर्ट करना है और होम क्वारंटाइन भी रहना है। सारा कुछ हो गया और फाइनली हम लोग राजस्थान पहुंच गए। लेकिन राजस्थान जब हम अपने घर पे पहुंचे तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही हमारी गाड़ी हमारे गेट के आगे आके खड़ी होती है, तो ये गांव है, वैसे छोटा सा गांव है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि गर्मियों में लोग खाट जो आता है उसे बिछा के बाहर सोते हैं ताकि उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगे और फ्रेश एयर ले सके वो लोग। तो उस हिसाब से सारे लोग ऐसे आंगन में सोए हुए थे। तो जैसे ही हमारी गाड़ी अपने गेट पे आकर रुकती है, हम लोग कुछ आधी रात को आए थे, तो वो लोग आधे नींद में थे और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, वो आधी नींद में उनके खाट से उठते ही भागने लगते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमें शॉकिंग लगा कि ये क्या हो रहा है। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। हो सकता है उन्हें डर हो कि भाई ये बाहर से आए हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम होगी, इनको भी कुछ हो गया होगा, ऐसे वैसे जो भी है। बट प्रॉपरली हमने मास्क वास्क लगा रखे थे, सैनिटाइज़र भी हमारे साथ में ही था, प्लस हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा दूर थे। तो थोड़ा ये समझ नहीं आया कि उन लोगों का भागने का क्या रीज़न हो सकता है। तो ये उनकी खैर अपनी चॉइस है, लेकिन वो जो लोग भागे थे वो फैमिली के थे, तो थोड़ा ज़्यादा अटपटा लगा कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं ये लोग। फिर हम लोग आधी रात को घर पे आ गए। तो जैसे ही हम सुबह उठे तो सारी की सारी टीम आ गई यहाँ पे। हाथ पे कुछ 14 डेज होम क्वारंटाइन का स्टैम्प भी मारा था, अभी निकल गया है। घर के बाहर भी कुछ लगा के गए हैं कि 14 दिन तक इनसे ना कोई मिले, ना ये किससे मिल सकते हैं, ऐसे ही कुछ पाबंद किया जाता है, ऐसा पूरा कुछ लिखा के चिपकाया है। तो ये सब हो गया। ये वैसे हमें पता था कि ये होने वाला है और ये हमारी भी ड्यूटी है कि अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो हम खुद की जान को भी संभालें और दूसरों को भी हमसे खतरा ना हो, ये ध्यान में रखें। तो हमें ये पता था कि अगर वो नहीं भी आते तो हम कहीं बाहर नहीं निकलते।
बट फिर भी वो लोग आए, उनका पूरा जो प्रोसेस है वो करके गए। उसके बाद क्या होता है कि जब ये लॉकडाउन लगा था उसके कुछ दिन पहले हमारे गांव में थोड़ा चोरी का कुछ हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो लोग जो चोर थे वो हमारे यहाँ पे नॉर्मली पीछे पानी का वो जो बोरिंग उसको क्या कुछ बोलते हैं वो रहता है, उसके अंदर मोटर रहती है, उसके बाद हर घर में अपने पर्सनल पानी आता है। तो हमारे भी ऐसा यहाँ पे लगा हुआ है सालों से। तो वो लोग चोर जो थे वो बीच में से वायर कट करके हमारा ले गए, मोटर शायद उनसे निकली नहीं। तो हमारे यहाँ पानी की थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हुई। और इन लोगों को सबको जो पता था, जो लोग भाग गए थे, बिकॉज वो फैमिली से थे, और ये न्यूज़ भी हमें उन्हीं ने दी थी कि तुम्हारी मोटर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम एक हमने फेस की पानी की, बट किसी ने हमसे ऐसे वैसे दूर रहना ज़रूरी था, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा ऐसे हेल्प करे या पूछ ले कि तुम्हारी ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है, कुछ हेल्प चाहिए क्या, या किसी को बुलाना है, या पानी कैसे करोगे, होम क्वारंटाइन में हो तो कैसे रहोगे। किसी ने इतना कुछ पूछा ही नहीं। आई थिंक वो लोग भाग ही इसलिए गए कि कहीं हमें हेल्प ना करनी पड़ जाए, या कहीं ये लोग हमसे आगे कुछ हेल्प ना मांग ले, या फिर बाहर से आए हैं तो हमें कोई खतरा ना हो जाए, ये भी हो सकता है। उसके बाद एक हमें दूध की प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ी। यहाँ पे डेयरी से लोग दूध देने आते भी हैं और लेने जाते भी हैं। तो हमने दोनों ट्राई किया, बहुत सारे लोगों को बोल के देखा कि ला दोगे क्या, बट कोई रेडी नहीं हुआ। दूर से ही ला देना था, हम कौन सा उनको ऐसे पूरा जाके ऐसे छू लेने वाले थे, बट इतना कुछ किसी ने हेल्प की नहीं। प्लस जो लोग जा रहे थे, जो फैमिली से ही जा रहे थे दूध लेने, तो उनको भी पता था कि हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बाहर से आए हैं, क्वारंटाइन में हैं, ना दूध है ना कुछ है, तो इनको थोड़ा एक बार पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, या कुछ हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। बट ये भी नहीं पूछा उन लोगों ने। तो हमने पानी और दूध की 2-3 दिन तक बहुत प्रॉब्लम फेस की, बहुत ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा इसका सोल्यूशन हमने निकाला, दूर दूर से लोगों को बोल के मोटर वाले को बुलाया, ऐसे एसेंशियल सर्विस था तो वो आया, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो हमारे घर में नहीं है, बाहर साइड है, तो वो बाहर बाहर से उसका काम करके चला गया। सो फाइनली हमने 4 या 5 दिन बाद कुछ पानी देखा। उसके बीच में हम ऐसे पूरा पूरा दिन नहाए बिना बैठे रहते थे, ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी हमारी, बट किसी ने हेल्प करना ज़रूरी नहीं समझा। सो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर आपको उसको दूर से हेल्प करनी है तो आप उसको हेल्प कर सकते हो। उसको छूना नहीं है, उससे दूर रह के मास्क वास्क पहन के आप उसको अच्छे से हेल्प कर सकते हो, क्योंकि वो पॉजिटिव आया तो नहीं है ना, वो सिर्फ बाहर से आया है। स्पेशली जब आप उसके पड़ोसी हो, उसकी फैमिली हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। फैमिली ना भी हो तो सालों से अगर आप ऐसे पड़ोसियों की तरह रह रहे हो तो इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। शायद उन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि जो वायरस है ये फैलता कैसे है या किस तरीके से फैलता है। उनको ये लगा हो कि बोलने से भी फैल सकता है, क्योंकि उनके जो बिहेवियर को देख के तो हमें ऐसा ही लगा कि क्या पता, हो सकता है उन्हें हेल्प ना करनी हो सकता है उनके अंदर कुछ अजीब सा डर हो, पता नहीं क्या था। बट जो भी था, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। हम बिना पानी पिए भी बैठे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल था कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो गाइस, मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बाहर से आ रहा हो तो डेफिनेटली आप उससे टच ना करें, या फिर आप उसे दूरी बना के रखें। उसके मतलब उसे अपने घर में ना आने दे, उसके घर ना जाए, बट अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो दूर दूर से उसको ज़रूर हेल्प करे, क्योंकि वो है तो इंसान ही, भले अपना ना हो पर इंसान तो इंसान होता है। इस वायरस के चलते हमने बहुत ज़्यादा इंसानियत देखी हुई है। डॉक्टर्स, पुलिस, ये सब लोग मर गए हैं दूसरों के लिए। खुद की जान की परवाह किए बिना वो लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं। आप उन अंकल को ही देख लो जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो रास्ते में खड़े होकर हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इंसानियत की मिसाल इससे बढ़ के क्या हो सकती है। सो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपके वहाँ कोई आया है कहीं से, तो आप उस पर शक थोड़ा ज़रूर कर सकते हैं कि ये बाहर से आया है तो थोड़ा दूर रहना है, पर इस तरीके से ट्रीट ना करें, क्योंकि आपको पता है कि उसकी क्या सिचुएशन है, बाकी लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि आपके आसपास, आप उसके आसपास रहते हो। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें।
और इन्फॉर्मेशन भी यही थी कि आप अगर कहीं से निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए ऐसी सिचुएशन में, तो अपने साथ बहुत सारा खाना रखें, बहुत सारा पानी रखें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें और ऐसे टाइम पे निकले कि आपको रास्ते में भीड़ ना मिले, वरना 8 घंटे आपको भी ऐसे कड़ी धूप में किसी लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।